हाँ तो भैया लोग दीदी लोग जो भी इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उनसे कृपया अनुरोध है कि इस वीडियो में थोड़ा सा ब्लर इशू है और जो बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है उसे इग्नोर कर दें और जो भी इसमें मिस्टेक हो वो बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जितेंद्र तोमर। टुडे वी स्टडी फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। तो मोशन से हमें क्या समझ आता है? कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मोशन? मोशन होता क्या है? तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, मोशन तो सिंपल वर्ड में कहें तो मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसे मोशन, वो कहते हैं कि उसने मोशन किया है या फिर वो मोशन में है। जैसे कि अगर कोई कार मूव कर रही है, कार जा रही है कोई रोड पे, ड्राइविंग बहुत गंदी है, जज ना करें, कार जा रही है कोई रोड पे तो ये मूव कर रही है, यानी कि ये मोशन में है। चिड़िया उड़ती हैं, जैसे भी उड़ती हैं, जैसे दिखती थोड़ी, बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो वो भी मोशन में होती हैं। आप साइकिल चला के कहीं जाते हैं तो आप भी मोशन में हैं। तो हम कह सकते हैं अगर राम जो है, मान लेते हैं एक पॉइंट है, उसको हम ए नाम देते हैं, ए पे खड़ा है, फिर वो ए से चलता ही जा रहा है, तो अभी तो अपन पता पड़ गया राम मोशन में है। लेकिन अगर डेफिनेशन तो क्या लेंगे, ए से चलता जा रहा है और जहाँ वो ए पे खड़ा था वहाँ एक मॉल बना था, मॉल था ए पे, यहाँ कहीं बीच में कोई शॉप रही होगी, शॉप या स्टेशनरी कुछ भी कर लो, ठीक है। यहाँ भाई रेस्टोरेंट होगा, मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमें क्या पता चल रहा है, राम जो है चल रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि अभी था यहाँ पे, ये थी उसकी पोजीशन जहाँ पे वो खड़ा था। पोजीशन क्या होती बात करेंगे, पहले ये समझ लो यहाँ पे खड़ा है तो ये पोजीशन उसकी ए है। अभी वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, पहले फिर कहीं शॉप, इस शॉप के सामने से गुजरेगा, इस शॉप के सामने से गुजरेगा, निकलेगा, मतलब फिर इस रेस्टोरेंट के सामने से निकलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वो पोजीशन चेंज कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में? ये क्या है, ये शॉप और रेस्टोरेंट, ये सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में टाइम चेंज कर, वो पोजीशन चेंज कर रहा है। और पोजीशन चेंज कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to its surroundings and time। सराउंडिंग के टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा था, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एंड टाइम। ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन तो हम कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, उसमें सराउंडिंग्स, एक तो ये समझ आएगी सराउंडिंग्स, तो इससे क्या मतलब, वो सराउंडिंग्स, तो यहाँ पे कोई शॉपकीपर होगा, वो शॉपकीपर इस राम को जो जा रहा है वो देख रहा होगा, तभी तो वो बता रहा है कि राम चल रहा है। तो ये जो देख रहा है वो बोल रहा है राम चल रहा है, यानी कि राम मोशन में। यहाँ पर जो होगा वो देख रहा होगा राम चल रहा है, यानी कि राम मोशन में। अगर और रेस्ट क्या होता है, पहले रेस्ट समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे रेस्ट क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं रेस्ट का मतलब क्या होता है। राम पॉइंट ए पे था, पॉइंट ए पे था राम, पॉइंट ए पर ही खड़ा रहा है, जहाँ उसकी पोजीशन थी वहीं उसी पोजीशन पर रहे, पोजीशन चेंज ना करे, सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना करे, तो उसको हम कहेंगे रेस्ट। तो हम कहेंगे रेस्ट, राम जो है रेस्ट में है।
तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, राइटिंग बहुत गंदी है, जज ना करें, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings and time। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, रेस्ट समझ में आ गया। अब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये बस है, ये बस है। ड्राइंग बेटा बहुत गंदी है, भैया जी लोग, भाई लोग, बहन लोग, जो भी है, ड्राइंग हमारी बहुत गंदी है, तो ड्राइंग का मजाक ना उड़ाएं, लुफ्त उठाएं, गंदी ड्राइंग का लुफ्त उठाएं। ये जो है खिड़की है, ड्राइवर चला रहा है, छोड़ो कैसे भी चला रहा हो, मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक सीट ये है, एक सीट ये है, यहाँ पर एक बंदा बैठा है, यहाँ पर एक बंदा बैठा है। तो ये दो जो बंदे हैं, और ये मान लेते हैं रोड है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा है। इस बंदे की बात बाद में करेंगे, पहले ये दो बंदे का करते हैं। इस बंदे का नाम लेते हैं राम, इसका नाम लेते हैं श्याम। ओ भैया, ये तो कतई रामायण में घुस गए, तो इसका कोई फैंसी नाम लेते हैं, जैक। ठीक है, तो अगर राम और श्याम एक दूसरे को देखेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे, अगर राम ने इसको देखा श्याम को, ये बोलेंगे कि ये रेस्ट में है श्याम। और अगर श्याम ने राम को देखा तो ये बोलेगा कि राम जो है रेस्ट में है, क्योंकि दोनों अंदर बैठे हुए हैं, बस चल रही है पर ये तो बैठे हुए हैं। एक दूसरे को देखेंगे, बोलेंगे हम रेस्ट में हैं। लेकिन अगर वैसे ही अगर कोई रोड पे चलता हुआ बंदा जैक आया, वो देख रहा है बस में ये दोनों जो हैं बैठे हुए हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, ये मोशन में है, ये दोनों जो है मोशन में है। क्यों भैया, उसके हिसाब से तो वो चलते जा रहे हैं ना, मूव करते जा रहे हैं। इनके हिसाब से ये बस में बैठे हैं, तो इनके हिसाब से तो ये रेस्ट में ही है। अगर आप जो किसी बस में जाओ, बैठे हो, किसी सामने वाले बंदे को देखोगे तो ये थोड़ी बोले मोशन में है, बैठा हुआ है भाई, रेस्ट में है अच्छे से। ये कोई बाहर से अगर आपको देखे तो बोलेंगे वो बंदा देखो मोशन करता हुआ जा रहा है, बस से मोशन करता हुआ जा रहा है, मतलब मोशन करता हुआ जा रहा है, तो यानी मोशन में है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, ये जो देखने का जो नज़रिया है, कोई अंदर से देख रहा है, कोई बाहर से देख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, या फिर रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कह लो, चलो रेफरेंस पॉइंट। अब ये होता क्या है, हिंदी में लिख लो, भाई बताऊँगा सब बताऊँगा, पहले हिंदी में लिख लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए बात। अपनी नोट्स में से लिख लेना हिंदी में, अपने नोट्स बनाना सीख लो अच्छे से, बाद में अगर देखो तो समझ में आए। देखने का नज़रिया, सारी राइटिंग गंदी है मेरी, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखने का नज़रिया। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रेफरेंस पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर, जो देख रहा होता है उसे ऑब्जर्वर ही तो कहते हैं। यहाँ अगर राम श्याम को देख रहा है तो राम ऑब्जर्वर है, श्याम राम को देख रहा है तो श्याम ऑब्जर्वर है, और अगर ये जैक इन दोनों को देख रहा है तो जैक ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर क्या होता है, समझ में आ गया। फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर, फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्वर सीधा काम है, ऑब्जर्व करना है उसका काम है, ऑब्जर्व्स। ये आर है, ये भी है, ऑब्जर्व्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, यानी देखता है। एक
स्पेसिफिक पॉइंट से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है। ये यहाँ से जो देख रहा है जैक, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट ऑफ फ्रॉम, या फिर विथ रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ जैक, राम एंड श्याम आर इन मोशन। और अगर राम दिख रहा है तो विथ रेस्पेक्ट पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट, सॉरी रेस्पेक्ट नहीं, रेफरेंस पॉइंट, विथ रेफरेंस पॉइंट ऑफ राम, श्याम इज इन रेस्ट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, रेफरेंस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि रेस्ट। अब देख लो, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलो, आप अपने, ये घर है, मान लो आपका घर है, आप घर के बाहर खड़े हैं, आप बोल रहे हैं ये तो रेस्ट में है, ये आपके नज़रिए से रेस्ट में है। लेकिन अगर आप बाहर से देखें, पृथ्वी के बाहर से, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के साथ साथ ये भी घूमेगा, यानी अर्थ के साथ साथ ये भी घूम रहा है, तो ये मोशन में हुआ। यानी कि रेफरेंस पॉइंट से पता पड़ता है कि वो, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट से पता पड़ता है कि वो रेस्ट में है, मोशन में। देखने का नज़रिया क्या है, उससे बता सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, तो ये तो फिक्स नहीं है कि ये रेस्ट में ही होगा, ये अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगा, ये मोशन में तो मोशन में ही होगा। जैसे कि हम रेस्ट में था, मतलब मोशन में था, तो ये बोल रहे थे रेस्ट में है, लेकिन ये बोल रहा था मोशन में है। और ये मोशन में थे, लेकिन ये आपस में बोल रहे थे कि रेस्ट में है। तो इससे क्या पता पड़ता है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव वैल्यूज है। इसको है ना ठीक तरीके कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव वैल्यूज़ हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती हैं, देखने का नज़रिया पता होना चाहिए बस। तो चलो भैया, रेस्ट समझ में आ गया, मौसम समझ में आ गया, अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको रफ कर लें, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पोजीशन की। मैंने बहुत बात करी थी, अब बोलते हैं पोजीशन होता क्या है। पोजीशन की अगर डेफिनेशन दे तो होता क्या है, पोजीशन क्या होगा, लोकेशन ही तो होगी, आपको पढ़ा था, लोकेशन किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट। अब बोलो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब सराउंडिंग्स ही, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर, यानी कि शॉप के सामने था तो वो शॉप एक पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, मॉल के सामने था शॉप, मॉल एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यानी कि ब्रैकेट में लो सराउंडिंग्स। ये होगी पोजीशन, ठीक है। अब पोजीशन समझ में आ गया। अगर ना आए, कुछ भी चीज़ दिक्कत हो किसी भी चीज़ में, जितना मैंने पढ़ाया है, आगे जब पढ़ाएंगे तो उसके अलग देखेंगे, जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अच्छा लगा हो पढ़ के। मजाक मुझे पता है नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आता नहीं मुझे, लेकिन अगर सामने आया हो अच्छे से बढ़िया, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कमेंट कर जरूर बताना, जरूर कैसा लगा। पोजीशन समझ में आ गया। अब देखो, राम था ए पे, राम ए पता, ठीक है, ए से चला था, कहाँ गया, बी पे, हमारे तो मॉल था, मॉल पे जाके रुक गया, अपने घर से चला, मॉल पे जाके रुक गया। तो ये जो चला, इसे क्या कहेंगे, पाथ, रास्ता, कोई रास्ता इसने कवर किया ना, कोई पाथ कवर किया, तो इस जो इसने पाथ कवर किया इसको बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन में क्या समझ में आई, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ कवर कब हुआ, जब उसने अपनी पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करने में उसने जो पाथ कवर किया उसको कहते हैं डिस्टेंस। पोजीशन चेंज करेगा तभी पाथ कवर होगा, पोजीशन अगर वहीं पर रहेगा तो पाथ, तो डिस्टेंस तो 0 होगा भैया, ठीक है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है,
ऐसा यूनिट होती है मीटर, इसको एम से लिखते हैं। और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या होती है बताऊंगा मैं भी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये मैं भी बताऊंगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नहीं, ओनली डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और ज़ीरो होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चलोगे लेंथ। एक बात बताओ, लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज़ है, समझ लो। तुम कितने लंबे हो ये कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? तो ऐसे जितना चलोगे वो कभी नेगेटिव में हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। चाहे भी सब इस साइड चलो चाहे इस साइड चलो, जो चला वो तो डिस्टेंस ही है, और वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक और चीज़, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी से क्या हमें आता है, इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, या फिर इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैव कर लो, रिक्वायर्स छोड़ो, ये रिक्वायर्स तो बाद में देखेंगे। नहीं, रिक्वायर्स नहीं, मैग्नीट्यूड। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ इसके पास, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अब और कुछ बताने से पहले मैं बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब ये जो है स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो ये होती क्या है ये बताते हैं, चलो नोट कर लेना ऐसे भी, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट that can be represented in numerical value, या फिर नंबर्स कह लो। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में लिख सकें, इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर तुम्हारी क्लास में, वैसे और भी होती हैं, लेकिन तुम्हारी क्लास में स्केलर और वेक्टर होता है बस। वेक्टर भी ज़्यादा खास नहीं होता, सिर्फ स्केलर ही समझ लो। बस बता देना चाहते हैं कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर जो है 11वीं क्लास में बहुत ही तगड़ा होता है, झेल नहीं पाओगे तो तगड़ा होता है। अच्छे से पढ़ लिया तो ठीक, नहीं तो बर्बाद। तो स्केलर क्या होती है, इसका अपन डिफरेंशिएशन इधर करते हैं। अभी से इतना समझ लो, डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डेफिनेशन, इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी एक्सप्लेनेशन। अपने आप को बताने के लिए उन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। और फॉलोज, डेफिनेशन ही लिख रहे हैं, एंड फॉलोज स्केलर अलजेब्रा। इसकी तो ज़रूरत होती है डायरेक्शन की,
लेकिन स्केलर अलजेब्रा भी फॉलो करते हैं। और स्केलर अलजेब्रा क्या होता है? जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह तुम करते हो प्लस माइनस, वही होता है स्केलर अलजेब्रा, उसी को स्केलर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, स्केलर ये जरूर लिखना है, फॉलो स्केलर अलजेब्रा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, स्केलर अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्शन है, ठीक है, एंड डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। अपने आप को बताने के लिए उन्होंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। एंड फॉलोज, ये तो जगह नहीं से बोल रहा हूँ इसलिए इधर लिख रहा हूँ, एंड फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा बोलोगे, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? तो ये भैया 11th क्लास में आएगा, अभी तुम्हारे मत्थे घुसेगा नहीं, इतना समझ लो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या बला है ये 11th में पता पड़ेगा, और ये बला अगर तुमने 11th में ढंग से नहीं पढ़ी तो तुम्हारी ज़िंदगी बला बन जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, वेक्टर हो गया। और इसका एक ना क्वेश्चन भी आता है स्कूल में, डिफरेंशिएशन पूछते हैं स्केलर वेक्टर में, तो एक साइड स्केलर ले लेते हैं, एक साइड वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, एक तो मैग्नीट्यूड का लिखना, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। ठीक है, पॉइंट डाल लो, कंफ्यूज, पॉइंट 1, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है दोनों चाहिए होता है। ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा? फॉलोज स्केलर अलजेब्रा, स्केलर अलजेब्रा फॉलो करते हैं, और ये फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, और कुछ लिख सकते हैं क्या? दो ही बहुत है। ठीक है, ये तो ही बहुत है। अब एक चीज़ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फाइंड करके लाना, नहीं आएगी मैं तो कल बताने वाला हूँ अगले पार्ट में। ठीक है, ये वो उससे ही समझ में आएगा कि मैंने स्केलर अलजेब्रा और ये वेक्टर अलजेब्रा ये क्यों लिखवाया, मैंने क्यों बताया। तो आपको फाइंड करके लाना है, फाइंड वेदर इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कुछ रूल फूल कुछ नहीं, फॉर्मूला वाला कुछ नहीं लगेगा, इसलिए घबराया ना। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, सीधा सीधा समझ में आ जाता है। अपन को सिर्फ ये पता करना है इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन से पता कर लेना हम, कि गूगल से मत चेकना, दीदी भैया से पूछ लेना, शायद ही आता हो, अच्छा पढ़ते हो जरूर आएगा। इलेक्ट्रिक करंट और वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर या वेक्टर होता है। अगर दीदी भैया तुम्हारे अच्छा पढ़ते होंगे तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। गूगल से चेक के मत लाना। ठीक है, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर जरूर बताना कैसा लगा।